Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about economics chapter number 2, people as resource. People as resource. We learned from the previous class the story of village Palampur. Now we are going to discuss about the people as resource. The term people as resource to different terms. The meaning of the terms people means populations. People the term is referred for populations and resource means means again and again, or source means origin. Source means origins and re means again and again. Two different terms. ओवरव्यू देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो इम्पोर्टेंट जगह। एक यहाँ पर भी बहुत सारा स्टोरी का जगह बताया गया है, इम्पोर्टेंट सिटी का जगह बताया गया है। पीपल जो है उसको किस तरह से रिसोर्स माना जाता है, पॉपुलेशन जो है वो क्यों रिसोर्स है, उसका इम्पोर्टेंट सिटी क्या है, उसका फैक्टर्स क्या है, पॉपुलेशन का पास रिसोर्स क्या है, रिसोर्स कौन सा एलिमेंट्स है, रिसोर्स कौन सा मैटर्स है, ये जगह यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ओवरव्यू में देखो, द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लिबिलिटी। पीपल जो है उसको क्या है, उसको रिसोर्स माना जाता है। क्यों रिसोर्स माना जाता है? पॉपुलेशन, पीपल से रेफर किया गया है पॉपुलेशन को एज द एसेट्स ऑफ इकोनॉमी एंड देन लिबिलिटी, जिससे क्या होता है एक कंट्रीज का इकोनॉमिक्स जो है उसको मार्जिन किया जाता है, इकोनॉमिक्स का परसेप्शन जो है वो डेवलप किया जाता है। किसका बेसिस में? पॉपुलेशन का बेसिस में। Population become human capital when there is investment made in the forms of the education, training and medical care. Population का जो इनकम है, जो मनी है, उसको किस पर्पस यूज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है? बेसिकली एजुकेशन पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस एंड मेडिकल केयर पर्पस। एजुकेशन पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस एंड मेडिकल केयर पर्पस। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge एम्बोडीज इन देम। ह्यूमन का कैपिटल है, पॉपुलेशन का जो पास जो कैपिटल है उससे क्या होता है? स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। पॉपुलेशन का जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जो है उसको रिप्रोडक्ट किया जाता है, उसको परसेप्शनली डेवलप्ड किया जाता है। पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्री वर्किंग पीपल। पीपल एज रिसोर्स, पीपल के रिसोर्स माना जाता है। किसका बेसिक्स में है, किसका बेसिक्स में रेफर किया जाता है? न कंट्री में वर्किंग पीपल कितना है उसका अमाउंट का बेसिक्स में। लुकिंग एट द पॉपुलेशंस फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स एम्फसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशंस ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शंस। जो पॉपुलेशंस वर्किंग एक्टिविटीज़ में, मतलब एक कंट्रीज़ का जितना पॉपुलेशंस है, जो कि उसका जो बेसिकली नॉलेज है, नॉलेज एडुकेशन का बेसिक्स में उसका जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसका बेसिस में कंट्रीज़ का इकोनॉमी डिपेंडेबल है, उसको वो जगह देखने को मिलता है। पॉपुलेशन प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स एम्फसाइज द एबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशंस ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, कंट्रीज़ का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है GNP जिसको बोला जाता है, वो इंक्रीज होता है। राइट, लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स। पॉपुलेशन जैसे कि एक रिसोर्स है, ऐसे उसको क्या कौन सा रिसोर्स का क्लासेस में इंक्लूड किया गया है? ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड्स ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। ये जगह कैसे पता चलता है ह्यूमन रिसोर्स की जगह? दिस पॉजिटिव साइड्स ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन, जितना सारा पॉपुलेशन है उसका पास एक पॉजिटिवली साइड्स है, एस्पेक्ट्स है इसका। वी लुक ओनली द नेगेटिव साइड्स, नेगेटिव साइड को देखने को क्या मिलता है कि कॉन्सिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विथ फूड। जो पॉपुलेशन का पास जो प्रॉब्लम आता है वो नेगेटिव साइड क्या है? ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो फूड का प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, एक्सेस ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम उसको एग्जिस्टेंस करना पड़ेगा। व्हेन द एग्जिस्टेंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज फर्दर डेवलप्ड बाय द इनकमिंग मोर एडुकेटेड एंड हेल्दी। जिस टाइमिंग में ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप्ड होता है, उसके पहले क्या होता है? बिकम मोर एडुकेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेशन
ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी कंडीशन, पॉपुलेशन का जो हेल्थ है उसका पोजीशंस, वी कैन ईट ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशंस फॉर्मेशन दैट डज टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक ए फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन का जो पावर है वो अगर इंक्रीज होगा, ह्यूमन का अगर क्वालिटी क्वांटिटी का ग्रोथ होगा, तब एक कंट्रीज का जो रिसोर्सेस है उसका ग्रोथ देखने को मिलता है। कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है उसको फॉलो किया जाएगा, कंट्रीज़ का जो परसेप्शन है उसको और भी ज़्यादा मार्जिनल किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर यील्ड ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। इन्वेस्टमेंट से क्या प्रूफ होता है, क्या पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, जो कि थ्रू द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस का पर्पस में पॉपुलेशन का होता है, एजुकेशन पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस एंड मेडिकल केयर पर्पस। यील्ड ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट्स इन फिजिकल कैपिटल। इसको इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, फिजिकल जो कैपिटल है उसका अमाउंट इंक्रीज होता है, राइट। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons। क्या होता है इससे, इनकम जो है वो उसका क्वालिटी क्वांटिटी इंक्रीज होता है, प्रोडक्टिविटी जो है पॉपुलेशन का वो इंक्रीज होता है, डेवलप होता है, बेटर ट्रेंड पर्सन्स एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल। जो जितना सारा पीपल है एक कंट्रीज में उसका लिए एक हायर प्रोडक्टिविटी का जगह यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। देन उसके बाद देखो यहाँ पर बताया गया है इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एक्सप्लेन examples of how in the inputs of the greater knowledge and the form of the improvement production technology can be rapidly increase the productivity of scarce and resources। इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, क्या हुआ था, पॉपुलेशन का पास अमाउंट का इंक्रीज हुआ था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज हुआ था, न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत सारे कारण से इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन देखा गया था। देन द लेट्स डिस्कस लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन। यहाँ पर देखो लुकिंग एट द फोटोग्राफ कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। ये जो फोटो है, ये जो डायग्राम है, इसको देख के तुम लोग को पता चल रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि सोसाइटी में जो मैनी टाइप्स ऑफ अलग अलग ऑक्यूपेशन का पीपल रहता है, सबका जो मेन परसेप्शन है वो किस तरह से एडॉप्टेशन हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ये जगह यहाँ से समझ में आ रहा है। नॉट ओनली डू द मोर एडुकेटेड एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम। देखो जितना सारा पीपल है, जो मोर एडुकेटेड पीपल है, एजुकेशन लेवल जिसका हाई है, एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, जो हेल्दियर पीपल है उसका इनकम जो लेवल जो है वो हाई है। मोर एडुकेटेड पीपल और हेल्दियर पीपल जो है उसका इनकम लेवल हाई है। सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वे। सोसाइटी किस और भी बहुत सारा इनडायरेक्टली वे का बेसिक्स में एडॉप्टेशन होता है, डेवलप होता है, बाई बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ ए मोर एडुकेटेड और ए हेल्दियर पॉपुलेशन। हेल्दियर पॉपुलेशन का जितना सारा एडवांटेजेस है उसका बेसिक्स में देन of a more educated and healthier population spread to those also when themselves we are not directly educated or given healthier care। जिसको डायरेक्टली एडुकेशन फैसिलिटी जो है वो दिया नहीं मिलता है, जिसको डायरेक्टली एडुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली वो लोग एडुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी का परसेप्शन मिलता है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल is in one way of the superiors other resources like land, physical capital, human resources can be make use for the land and capital। human resources जो है वो और भी जितना सारा रिसोर्स है उसका बेसिस में थोड़ा डिफरेंस टाइप का है, जैसे कि और रिसोर्स में क्या क्या है, लैंड्स है, प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल्स है, ये सब इम्पोर्टेंस भी देखा जा रहा है। फॉर मेनी
डिकेट्स इन इंडिया, बहुत दिन से इंडिया में देखा गया है ये जगह कि ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसीडर्ड ए लिबिलिटी रेदर देन द एसेट। बहुत सारे पीपल है जो कि जिसमें क्या हो गया है कि क्या देखा गया है, लिबिलिटी, जो पोर कंडीशन जो है वो देखा गया है। एडुकेशन से लेके हेल्थ कंडीशन से लेके लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है जिसको एडप्टेशन नहीं मिलता है, जो प्रॉपरली फूड नहीं मिलता है, एडुकेशन नहीं मिलता है, और एक क्रिटिकली लाइफ सिस्टम उसका रेगुलेटेड देखा गया है। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी ए बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो क्या होता है, जिसका लिए इकोनॉमी का कुछ इफेक्ट नहीं देखा जाता है। इट कैन टर्न इनटू द प्रोडक्टिव एसेट्स बाय द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल इनकम, ह्यूमन का पॉपुलेशन का जो कैपिटल इनकम है उसका अमाउंट इसका ऊपर डिपेंडेबल है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, training and industries and agricultural workers in use to modern technology, useful scientific researches and so on। जितना सारा हम लोग का जो कैपिटल इनकम है वो एजुकेशन पर्पस यूज होता है, स्पेंडिंग रिसोर्सेज फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ पर्पस यूज होता है फॉर ऑल पीपल, ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स, जितना सारा ट्रेनिंग वर्क में इन्वॉल्व पीपल है, इंडस्ट्रियल पीपल है, वर्कर्स है, एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मतलब जिसका डेवलप होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेसिक्स में, यूजफुल साइंटिफिक रिसोर्सेज एंड सो ऑन। इसका पीछे बहुत सारा साइंटिफिक रिसोर्स देखा गया है। टू फॉलोइंग द केसेस ऑफ इंस्पायरेशन इलुस्ट्रेट हाउ पीपल्स कैन ट्राई टू बिकम मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। एक स्टोरी का जगह बताया गया है यहाँ पर देखो। Phils was an 11-year-old boy residing in the same village as Shakil। Phils का एज है 11 साल, उसी विलेज में और एक स्टूडेंट्स है जिसका नाम है शकील। Phils फादर महेश वाज ए फिशरमैन। Phils का जो फादर है उसका मतलब क्या ऑक्यूपेशन है, वो एक फिशरमैन, मछली पकड़ता है। His father passed away when he was only 2 years old। उसका फादर का मतलब डेथ हो गया है जिस टाइमिंग में उसका एज था 2 साल। His mother गीता सोल्ड फिश, उसका मदर जो गीता है वो फिश मतलब मछली बचता है टू अर्न मनी इनकम करता है, टू फीड द फैमिली, उससे उसका फैमिली क्या होता है, ग्रो होता है। She bought fish from the landowner pond and sold it in the nearby मंडी में उसको सेल किया जाता है, उसका जो जहाँ पर वो पॉन्ड्स है उसका लैंड सोनर का, वहाँ से लेके जाके मंडी में उसको सेल किया जाता है। सी कुड अर्न ओनली Rs150 a day बाय सेलिंग फिश। एक दिन में उसको उसका 150 रुपया फिश मतलब सेल करके इनकम होता है। Phils बिकम ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। Phils जो है एक पेशेंट है किसका, आर्थराइटिस, वन टाइप ऑफ मतलब डिजीजेस, एक टाइप का डिजीज है आर्थराइटिस। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसका माँ उसको मतलब पैसा का जो प्रॉब्लम है इस कारण से डॉक्टर का पास ले नहीं जा पाता है, राइट। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, वो स्कूल नहीं जाता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वो स्टडीज़ का लिए इतना सारा प्रॉब्लम रहने का कारण से वो स्टडीज़ का लिए भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट नहीं है। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग, उसका मम्मी को हेल्प करता है खाना बनाने का पार्ट सेक्शन में, एंड ऑल्सो लॉक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। उसका यंगर ब्रदर का नाम है मोहन। देखो मतलब एक स्टोरी का जगह बताया गया है जहाँ पर ये जगह देखा जा रहा है। यहाँ पर देखो इन द टू केस, यहाँ पर टू केस को जगह बताया गया है। स्टडीज वी सॉ शकील वेंट टू स्कूल, जो शकील जो स्कूल जाता है, एंड द
व्हील्स डिड नॉट गो, व्हील्स जो है वो ईल है, वो स्कूल नहीं जा पाता है। शकील वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, शकील जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी भी है, राइट। फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी भी है। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, इस कारण से वो मतलब देखो देयर वॉज नो नीड, उसका ज़रूरत नहीं है डॉक्टर का पास ट्रीटमेंट कराने का, क्योंकि शकील जो है फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी भी है। व्हील्स वॉज ए पेशेंट्स ऑफ आर्थराइटिस, व्हील्स जो है और एक पीपल मतलब और एक बॉय जो आर्थराइटिस का पेशेंट है, जो अभी तुम लोग को बताया। ही लैक्ड द मीन्स ऑफ विजिट द डॉक्टर, उसको डॉक्टर का पास जाने का लिए बोला जाता है हर टाइम। शकील एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्राम, शकील जो है उसको जो स्ट्रांग है फिजिकली उसको एक डिग्री मिला है कंप्यूटर प्रोग्राम का। शकील फाउंड ए जॉब इन ए प्राइवेट फार्म व्हाइल व्हील्स कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर, शकील को एक जॉब मिला है प्राइवेट फार्म में और व्हील्स जो है वो एक ही काम करता है उसका मम्मी का साथ। He earned a much income like his mother to support a family. उसका घर में एक छोटा सा अमाउंट है जिससे उसका फैमिली चलता है, जो 150 रुपीज़ पर डे का इनकम है, उसी से उसको फैमिली को चलाना पड़ता है। इन द केस ऑफ शकील सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, इस कारण से शकील जो है बहुत साल तक एजुकेशन ना मिलने की वजह से एक लेबर बना। दिस एनहांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है उसका जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो उसको रेफर किया गया है। टोटल प्रोडक्टिविटी ऐड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है वो है इकोनॉमिकली ग्रोथ, इकोनॉमिकली कौन पीपल कितना ग्रोथ है, कितना एडोप्टेड है, कितना डेवलप्ड है। दिस इज टर्न प्ले एंड द इंडिविजुअल थ्रो सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस, इस कारण से उसको उसका चॉइस के बेसिस में वो पेमेंट मिलता है। इन द केस ऑफ बिल्स क्या होता है, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसका कुछ भी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलता है, हेल्थ केयर नहीं मिलता है उसका लाइफ सिस्टम में, लाइफ सर्कुलेशन में। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, उसका लाइफ कैसे चलता है उसका मम्मी का साथ फिश सेल करके। He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he drew the salary of unstacked labor of his mother. इस कारण से वो उसका जो फ्यूचर्स है फ्यूचर में वो लेबर बना। An investment in human resources via education and medical care. ह्यूमन रिसोर्स में रिसोर्सेज का अलग अलग क्लासेस में क्या है, एडुकेशन है, मेडिकल केयर है। मेडिकल केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, उसका जो फ्यूचर्स है फ्यूचर में उसका इंपॉर्टेंस देखा गया है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल, ये जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसीड्यूर है पॉपुलेशन का लिए सेम हर जगह में देखा गया है, इन्वेस्टमेंट में लैंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। देन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है मैन और वुमेन का अलग अलग डिफरेंसेस में। लाइक भेल्स एंड शकील, दोनों पीपल को कैंडिडेट को हर जगह में रिप्रेजेंट किया गया है स्टोरी में, मतलब एक पीपल एज रिसोर्सेस में चैप्टर में, और इससे अलग अलग एक्टिविटीज़ का जगह बताया गया है, कंपोनेंट का जगह बताया गया है। लाइक व्हील्स एंड शकील पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़, पीपल जो है व्हील्स और शकील जो है वो लोग एंगेज रहता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ में। वी सॉ दैट व्हील्स सोल्ड फिश, हम लोग को पता है कि व्हील्स जो है वो फिश सोल्ड करता है, बेचता है। शकील गॉट ए जॉब इन द फार्म, शकील जो है एक फार्म में जॉब करता है। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो को क्लासिफाइड किया गया तीनों मेन सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या वर्किंग एक्टिविटीज़ है, जिसमें है एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग्स है,
पोल्ट्री है, फार्मिंग है, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, सेकेंडरी सेक्टर में इसको इंक्लूड किया गया है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स है, कम्युनिकेशंस है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थी, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा आर इन्फ्लुएंस इन द टर्शियरी सेक्टर। ये जितना सारा फैक्टर्स बताया गया है ये सब किस में है, किससे इन्फ्लुएंस कर होता है, ये टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर से। द एक्टिविटीज़ इन द सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। टर्शियरी इकोनॉमिक सेक्टर्स का क्या एक्टिविटीज़ है, इससे गुड्स एंड प्रोडक्शंस इंक्रीज होता है। दिस एक्टिविटीज एडेड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये जो एक्टिविटीज़ है डिफरेंस टाइप का, इससे नेशनल इनकम जो है कंट्रीज का वो इंक्रीज होता है। दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये सारे एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हाउ टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का 2 पार्ट्स है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। जिसमें मार्केट एक्टिविटीज़ है और क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रीमैन्युफैक्चरिंग to anyone who perform the activities for the pay of the profits। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम से उसमें और भी ज़्यादा इनकम किया जा सकता है। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज इंक्लूडेड गवर्नमेंट सर्विसेज में गुड्स है, गुड्स का प्रोडक्शन है, मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज का प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट सर्विसेज इसमें सबमिटेड है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल कंजम्पशन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या है, जितना सारा प्रोडक्शन पर्टिकुलरली सेल कंजम्पशन, खुद का परसेप्शनली जितना एक्टिविटीज़ किया जाता है उसको नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में सबमिट किया गया है। कंजम्पशंस एंड प्रोसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शंस एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जिसमें कि प्राइमरी प्रोडक्शन जो है खुद का अकाउंट का जो प्रोडक्शंस है वो इसमें सिचुएटेड है। ड्यू टू हिस्टोरिकल्स एंड कल्चरल रीजन्स, बहुत सारे हिस्टोरिकल्स रीजन्स, कल्चरल रीजन्स में ये जगह देखा गया है कि देयर इज ए डिविजन्स ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। लेबर का जो डिवीज़न किया गया है तो उसमें ये जगह देखा मतलब मिला है, प्रूफ मिला है कि लेबर जो है वो उसमें मेल पर्सन भी है सिचुएटेड है और फीमेल पर्सन भी सिचुएटेड है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स एंड द मैन वर्क द फील्ड। मैन जो है ज़्यादातर फील्ड में वर्क करता है, वुमेन जो है ज़्यादातर वुमेन वर्कर जो है वो घर में काम करता है। क्लीन्स यूटेंसिल्स, वेल्स क्लॉथ, क्लीन्स द हाउसेस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रेन। और क्या करता है, चिल्ड्रेन को देखता है। स्किल्स फर्दर बुडा कल्टिवेट्स द फील्ड्स, सेल्स एंड प्रोडक्शंस प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली। फैमिली में क्या करता है, मनी को अर्निंग करता है। सेल्स इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज। सेल्स जो है वो क्या पेड नहीं कर पाता है, सर्विसेज पेड नहीं कर पाता है। डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, फैमिली को क्या करता है, मतलब एडोप्टेशन करता है फैमिली का। देखो, बूटा अर्न्स मनी, बूटा मनी अर्निंग करता है, विच इज द स्पेंड फ्रॉम द रीडिंग्स ऑफ द फैमिली, रियरिंग ऑफ फैमिली, इससे उसका फैमिली चलता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमेन जो है वो सर्विस, फैमिली का सर्विसेज को चला नहीं पाता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। इससे क्या होता है, वुमेन का नेशनली इनकम नहीं हो पाता है। मतलब अलग अलग इंसिडेंट का जगह बताया गया। देन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या है, किससे समझ में आता है कि पॉपुलेशन में कौन कौन सा क्वालिटी देखा गया है। द नंबर 1, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड ए पर्सन्स इंडिकेट बाय इट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल्स ऑफ द कंट्री। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो क्वालिटी है वो किसका ऊपर डिपेंडेबल है, लाइफ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मीन्स एजुकेशनल रेट, कितना पॉपुलेशन लिटरेट है, कितना पॉपुलेशन इलिटरेट है, ये जगह यहाँ से रेफर किया जाता है अलग अलग डायग्राम का बेसिक्स में। हेल्थ कंडीशन, पॉपुलेशन का हेल्थ कंडीशन, किसका गुड्स है किसका बैड्स हेल्थ कंडीशन से ये जगह से रिप्रेजेंट होता है। देन द पर्सन इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड फॉर द पीपल्स एंड द कंट्री। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन का जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज होता है, कंट्रीज़ का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशन है, स्किल फॉर्मेशन जो है वो भी डेवलप्ड यहाँ से
किया जाता है, देखा जाता है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइडेड फॉर द ग्रोथ रेट एंड द कंट्री। पॉपुलेशन का जो क्वालिटी है वो अल्टीमेटली किसका ऊपर डिसाइड होता है? कंट्रीज का जो ग्रोथ रेट है उसका बेसिक्स में। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। जिसमें लिटरेट पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। एडुकेशन इस नंबर वन फैक्टर्स। देखो एडुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है किसका? क्वालिटी ऑफ लाइफ का। स्किल्स एडुकेशन इज द, उसका उसी स्टोरी को फिर से रिप्रेजेंट किया गया है। स्किल्स एडुकेशन इज द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बॉर्न हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ऑफ ईयर्स टर्म्स ऑफ जॉब एंड सैलरी। क्या होता है? स्किल्स जो एडुकेशन मिला है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में, उससे क्या होता है? उसका जो एडुकेशन है उससे उसको पैसा मिलता है, जॉब मिलता है, उसका अपॉर्चुनिटी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको एडुकेशन, हम लोग एडुकेशन को देखने को पता चलता है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट इनपुट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ स्किल्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट इनपुट्स उसका एडुकेशन क्वांटिटी में दिया गया है जिसका कारण से वो आज इस जगह में है। इट ओपन न्यू हॉराइजन्स फॉर हिम। इससे क्या हॉराइजेंटली इम्प्रूवमेंट मिलता है? प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। कौन कौन सा न्यू न्यू एस्पिरेशंस है जिससे लाइफ का जो वैल्यूज है वो डेवलप्ड होता है। नॉट ओनली फॉर सर्कल्स का लिए अकेला नहीं है ये। एडुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। एडुकेशन से क्या होता है? सोसाइटी का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। इट एनहेंस द नेशनल इनकम। इससे क्या होता है? नेशनली जो इनकम है वो इंक्रीज होता है। कल्चरल रिचनेस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट का जो इनकम है वो भी इंक्रीज होता है। देयर इज ए प्रोविजंस मेड फॉर द प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। क्या होता है? कंट्रीज़ का मतलब पॉपुलेशन का पास जब इनकम रेट बढ़ेगा, इनकम ज़्यादा होगा, तब कंट्रीज़ का इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। रिएक्शन द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द एम्फासाइज ऑफ द गर्ल्स। गर्ल्स का भी ये एजुकेशन क्वांटिटी देखा गया है। देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग स्कूल इन द नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय स्कूल बनाया गया है। वोकेशनल स्ट्रीट हैव बीन डेवलप्ड। वोकेशनल सेंटर को भी डेवलपमेंट किया गया है। टू कोई लार्ज नंबर्स ऑफ हाई स्कूल, बहुत सारा हाई स्कूल बनाया गया है। स्टूडेंट्स विद द ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू द नॉलेज एंड स्किल। स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशन नॉलेज मैनी टाइप्स ऑफ नॉलेज जो है वो उसका डेवलपमेंट यहाँ से देखा गया है। द प्लान्स आउटर प्ले एडुकेशन हैज़ इंक्रीजेज फ्रॉम द 151 crore in the first plans of 37,366.90 crore in the 11th plan, जो अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम प्लान में बताया गया है। एजुकेशन रिलेटेड कुछ जगह यहाँ पर डिस्कस किया गया है। लिटरेसी रेट का जगह अलग अलग टाइमिंग में कितना डेवलप हुआ है अलग अलग स्टेट्स में। ठीक, गवर्नमेंट का सर्वशिक्षा शिक्षा अभियान क्या है ये जगह बताया गया है। देन हेल्थ, then we discuss important parts of health. What is health? देखो देखो फार्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फार्म का मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट जो है, डू यू थिंक, तुमको पता है क्या? एनी फार्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल who might not work efficiently as healthy workers because of ill health। जितना सारा वर्कर्स है फार्म में वो मतलब काम करता है, उसका बॉडी का कंडीशन जो है वो हेल्दी नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम आता है, वो किस कारण से होता है? द हेल्थ ऑफ ए पर्सन्स हेल्प हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। हेल्थ जो है उससे क्या होता है, एक पर्सन को हेल्प करता है हिम टू द रियलाइज, उसका जो वीकनेस है, उसका जो एबिलिटी टू फाइट इलनेस है, उसको उसका अगेंस्ट हेल्प करता है। क्या? हेल्थ जो है। हेल्दी पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ए कंट्री। कंट्रीज़ का लिए हेल्दी पीपल का सबसे ज़रूरत है। ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज, वो लोग अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब आइडियल नहीं है। मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ग्रोथ देखा जाता है।
Indeed, health is an indispensable access basics for the realize one's well-being. जितना सारा हेल्थ कंडीशंस है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वो पार्टिकुलरली इनडिसिप्लिनेबल है, क्योंकि इससे क्या होता है, हेल्थ जो है वो उससे एक पॉपुलेशन का डेवलपमेंट को मार्जिन किया जाता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है, इनकम लेवल ग्रोथ होता है, सब कुछ ग्रोथ होता है हेल्थ से. Henceforth, improvement in the health status of the populations has been priority of a country. प्रायोरिटी ऑफ ए कंट्री. जो हेल्थफुल पॉपुलेशन है उसको कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है. और नेशनल पॉलिसी, जो हमारा नेशनल पॉलिसी में बताया गया है, टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, जिसका थ्रू जितना सारा हेल्थ केयर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दिया जाएगा, फेमसिबिलिटी किया जाएगा, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा. फैमिली वेलफेयर एंड नेचुरल एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद स्पेशल फोर्स ऑफ अंडर प्रिविलेजेस सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन. जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन का जो न्यूट्रिशनल कंडीशंस है, न्यूट्रिशनल परसेप्शन है, उसको और भी ज़्यादा एडोप्टेशन किया जाता है, डेवलप किया जाता है. पॉपुलेशन का जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोथ है, वो भी ज़्यादा, उसको और भी ज़्यादा मार्जिनल किया जाता है. ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स का टाइमिंग में इंडिया हैज़ बिल्ट ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया में एक वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है लास्ट 5 डिकेड्स में, लास्ट 5 साल में. उसमें क्या है, एंड ऑल्सो डेवलप द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी. पॉपुलेशन का जो पावर्स है उसको और भी ज़्यादा डेवलप्ड किया गया है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर फॉर गवर्नमेंट का जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, उसमें हेल्थ पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है. एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट इसका साथ ही किया गया है. एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, देखो. पॉपुलेशन का जो है SC, PHC, CHC, बेड्स, कितना सारा हेल्थ मतलब हॉस्पिटल का सेक्टर का डेवलपमेंट किया गया है, वो जगह यहाँ पर बताया गया है. SC कंबाइंड से सब सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ANM एक्सेसिबिलिटी नर्स हाइड्राइट्स. ये सब फुल फॉर्म को तुम लोग को याद करना है, याद रखना है. डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस इज एडिक्वेट फॉर इंडिया? तुमको पता है इंडिया में कितना डॉक्टर्स का ज़रूरत है, कितना नर्स का ज़रूरत है हेल्थ सेंटर का लिए? इफ़ यू फाइंड, देखो, व्हाट अदर फैसिलिटीज़ वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन ए हॉस्पिटल छोड़ के और क्या क्या फैसिलिटी है जो तुम मतलब फेवरेट है? डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड. अगर तुम हॉस्पिटल गया हो तो उसका बारे में कुछ इंपॉर्टेंसली डिस्कस करो. कैन यू ड्रॉ ए ग्राफ यूजिंग दिस टेबल्स? इस टेबल का रिप्रेजेंट करके तुम एक ग्राफ से रिलेटेड मतलब डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो. इससे क्या समझ में आता है? ये सब काम जो है तुम लोग कर सकते हो और उसको मुझको सबमिट कर देना देन व्हाट्सएप में. ये जो क्वेश्चन दिया गया है 4. देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक्स फैसिलिटीज़. बहुत सारा प्लेसेस है इंडिया में जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है. देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज. यहाँ पर सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस है इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेज है 301. जस्ट फॉर स्टेट का लिए लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज. मैक्सिमम नंबर कॉलेज कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मैक्सिमम कॉलेजेस है, हेल्थ सेंटर है. एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? Shakil's mother Silas looked after the domestic chores, children and helped her husband's Buddha is the field. क्या होता है शकील्स डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोला जाता है? देखो, शकील्स मदर जो है सिला लुक्ड, क्या करता है वो? आफ्टर द डोमेस्टिक वर्क, घर का काम में मतलब बिजी रहता है, काम करता है. चिल्ड्रन हेल्प हर हस्बैंड बुटा इन द फील्ड. बुटा जो है वो फील्ड में वर्क करता है. शकील्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर्स सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग फॉर द
रोमिंग, वो लोग क्या करता है, खेल उस टाइमिंग में खेला मतलब प्लेइंग करता है। कैन यू कैल कॉल शीला और जीतू अनएम्प्लॉयड, तुम क्या शीला और जीतू को अनएम्प्लॉय बोल सकते हो? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू द, उसका जो स्वांस है उसको क्या अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो, अनएम्प्लॉयड बोल सकते हो, बोला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू द exist when peoples who are willing to work at the going wages cannot find job। अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोला जाता है? said to the existence when, जिस टाइमिंग में populations who are willing to work at the going wages cannot find job, उसको काम नहीं मिलता है, उसका क्वांटिटी क्वालिटी को मेजर नहीं किया जाता है, उसका कुछ काम करने का परसेप्शन नहीं रहता है, फेलियर होता है, उस टाइमिंग में उसको अनएम्प्लॉय बोला जाता है। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन, वो इंटरेस्टेड नहीं है उसका घर का आउटसाइड में मतलब काम करने का लिए। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी कंटिन्यूएट द वर्क फोर्स पॉपुलेशन, वो लोग क्या करता है पॉपुलेशन का लिए स्मॉल टू कंटिन्यू द वर्क फोर्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को काम पॉपुलेशन का पास काम जुड़ता है। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, तीनों को क्या अनएम्प्लॉयमेंट घोषणा किया जा सकता है। द वर्कर्स पॉपुलेशन इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स, जो पॉपुलेशन 15 to 59 ईयर्स एज का है। शकल्स ब्रॉड शकल्स ब्रदर एंड द सिस्टर्स डू नॉट फॉल विथ दिस एज विदाउट, वो लोग का इतना एज नहीं है इसलिए उसका अनएम्प्लॉयमेंट घोषणा नहीं किया जाएगा क्योंकि वो लोग अभी चाइल्ड है। इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया में वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, हम लोग को देखने को मिलता है बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट पीपल रूरल एरिया में, विलेज एरिया में और अर्बन सेंटर में, अर्बन एरिया में। हाउएवर, किस तरह से द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वहाँ पर डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में ये जगह देखने को मिलता है। इन केस ऑफ रूरल एरिया में देयर इज सीजनल एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया में क्या होता है अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइमिंग में अनएम्प्लॉयड पीपल देखा जाता है। अनएम्प्लॉयड एरिया हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, अर्बन एरिया हैव मोस्टली एजुकेटेड एरिया है अनएम्प्लॉयमेंट एरिया में से, अर्बन जो है मोस्टली एजुकेटेड एरिया है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर में कुछ टाइमिंग रहता है जिस टाइमिंग में पॉपुलेशन को कुछ जॉब नहीं मिलता है, उस टाइमिंग को बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल्स डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल रहता है, इस कारण से वो बहुत सारे प्रॉब्लम को सच मतलब सींच करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग एंड थ्रेसिंग इन डन, बहुत सारा सीजन है टाइमिंग है जिस टाइमिंग में बहुत कुछ इवेंचुअलिटी उसको देखने को मिलता है। सर्टेन्स द मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल्स डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बहुत सारा टाइमिंग है जिस टाइमिंग में उसको एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेबल होना पड़ता है बट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं होता है। इन केस ऑफ डिस्कार्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स अपियर टू द एम्प्लॉयड, इस टाइम इस परसेप्शन में इतना सारा अनएम्प्लॉयड पीपल है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने का चांसेस रहता है। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर द फाइंड ऑफ वर्क, जितना सारा एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पर वो लोग काम करता है। इसका जो लास्ट पार्ट है उसको मैं एक बार लास्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आऊँगा।